दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे शरीर की असली ताकत रस, रक्त और मांस धातु पर टिकी है। अगर ये धातु मजबूत हो तो हम हर बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन अगर एक कमजोर हो जाए तो हम थकान, कमजोरी और रोगों से घिर जाते हैं। हमें रोग घेर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन जड़ी बूटियों की जिन्हें रोज अपने डाइट में लेने से ये धातुएं मजबूत होती हैं और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है, यानी कि हम एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, आज का विषय है रस, रक्त और मांस धातु को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियां। आयुर्वेद में कहा गया है कि दोस्तों, धातु ही शरीर की नींव है। अगर धातु मजबूत है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, ताकत और दीर्घायु बनी रहती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं बातों को जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं धातु क्या होती है। धातु क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस धातु की। रस धातु का काम क्या है? दोस्तों, ये भोजन से बना पहला पोषक तत्व होता है। जब हम खाते हैं तो जो पचता है उससे रस निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त धातु की। दोस्तों, यही जो है रस धातु से बनकर खून का निर्माण करती है। पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मांस धातु की। मांस धातु रक्त धातु से मांसपेशियां और शरीर का बल्क बनता है। यानी अगर इस मजबूत है, अगर यह रस मजबूत है तो दोस्तों रक्त रहेगा, बनेगा, और रक्त बनेगा तो रक्त मजबूत होगा, फिर रक्त मजबूत होगा तो मांस मजबूत होगा। दोस्तों, धातु पोषक जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं, अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, आपने जाना रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु। अब हम जानते हैं दोस्तों रक्त धातु, मांस धातु, रस धातु, इनको मजबूत करने वाली कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं। उनमें से नंबर 1 पे जो आती है, जो हमारे लिए यानी आदमियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा के गुण की बात करें तो ये बाल्य रसायन, ताकत और स्टेमिना बढ़ाने वाली। अश्वगंधा से क्या होता है, आरबीसी काउंट और मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे शरीर में ताकत आती है और खून की कमी को ये पूरा करते हैं। इसके उपयोग की बात करें तो दोस्तों आप अश्वगंधा का पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको शुद्ध जाए चाहिए तो पंसारी की दुकान पे जाइए, वहां से साबुत अश्वगंधा लाइए, इसे धुल लीजिए, धुल करके बढ़िया से धूप में सुखवा लीजिए और घर में मिक्सर में पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, 3 ग्राम यानी कि आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर गर्म दूध या गर्म पानी के साथ रात में करिए। रात में लेने से क्या होता है, शरीर को रिलैक्स मिलता है, अच्छी सी नींद आती है। लेकिन रात में लेते समय एक सावधानी बरतना है। जितने दिन तक आप अश्वगंधा का सेवन करेंगे उतने दिनों तक रात का खाना एकदम हल्का खाएंगे और सूर्य डूबने के पहले खाएंगे, जिससे ये खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए, अश्वगंधा और दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो सके। दोस्तों, इसका शरीर पे प्रभाव क्या पड़ता है, हमारे शरीर में रस और रक्त को पोषण, मांस धातु को मजबूत करता है। 3 बड़े काम है अश्वगंधा के। दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है शतावरी। इसके गुण जो है विशेषकर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ रक्तवर्धक, हार्मोनल संतुलन के लिए जाना जाता है।
दोस्तों फतावरी से आरबीसी और हार्मोनल हेल्थ में सुधार होता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो जैसे अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है, सेम उतनी मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम से 6 ग्राम पाउडर को दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? यह रस और रक्त धात को पोषण देता है, थकान और कमजोरी को दूर करता है। तीसरी औषधि की बात करें दोस्तों, वो है बिदारी कंद। बिदारी कंद के गुण की बात करें तो ये बल पोषक रसायन है, ताकत लाने वाला रसायन है। बिदारी कंद से प्रोटीन सिंथेसिस और मसल्स ग्रोथ में मदद मिलती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो दोस्तों इसका भी आप पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके 1 चम्मच से 1.5 चम्मच यानी 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक चूर्ण दूध के साथ या शहद के साथ आप ले सकते हैं 24 घंटे में एक बार। इसका प्रभाव शरीर पे कैसे पड़ता है? ये मांस धातु यानी मसल्स का पोषण, शरीर में बल और ताकत देती है बिदारी कंद। चौथी चीज की बात करें तो दोस्तों वो है गुड़ और त्रिफला। दोस्तों गुड़ और त्रिफला एक साथ लेने से कई सारे फायदे मिलते हैं। गुड़ दोस्तों आयरन से भरपूर होता है, रक्त धात को मजबूत करता है। त्रिफला दोस्तों पाचन सुधारता है, टॉक्सिन हटाता है और रस को शुद्ध करता है। अगर हम इन दोनों चीजों का सेवन एक साथ करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोनों चीजों का एक साथ सेवन कैसे करेंगे? दोस्तों गुड़ का सेवन हमें दोपहर में करना है। गुड़ का सेवन यानी कि एक छोटे से टुकड़ा गुड़ जिसका वजन अगर हम करें तो 25 ग्राम से 30 ग्राम होना चाहिए। खाना खाने के बाद मुंह में लेकर कुछ देर चूसने से दोस्तों खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है और शरीर को मिलता है आयरन। त्रिफला का सेवन कैसे करना है? त्रिफला का सेवन हमें रात में करना। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लेने से सुबह पेट खुल के साफ होता है, शरीर का वात पित्त का बैलेंस में रहता है, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनती है। अब जब दोनों हम एक साथ ले रहे हैं तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है? दोस्तों रस और रक्त की गुणवत्ता बेहतर होती है। रस और रक्त की गुणवत्ता बेहतर होती है जिससे शरीर को मिलती है ताकत, एनर्जी और बीमारियों से बचत। अगली औषधि है दोस्तों वो है गिलोय। गिलोय को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है, रक्त शोधक रसायन कहा जाता है। गिलोय से दोस्तों WBC काउंट और इम्यूनिटी में सुधार होता है। इसका सेवन हमें कैसे करना चाहिए? दोस्तों इसका सेवन हम आप ला करके गिलोय ला के पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसी में से 1 चम्मच पाउडर दोस्तों जिस तरह से चाय बनती है उसी तरह से 2 कप पानी लीजिए। 2 कप पानी को गैस में चढ़ा दीजिए और उसी में 1 चम्मच पाउडर डाल के उस पानी को खूब उबालिए। वह पानी उबलते उबलते जब आधा पानी रह जाए तो उसी को रोज सुबह खाली पेट पीने से फायदा ज़्यादा मिलता है। अगर आप गिलोय का रस खरीद के ला रहे हैं, जूस खरीद के ला रहे हैं तो दोस्तों 10 से 15 ml जूस रोज लीजिए। लेकिन सबसे पहले जो हमने बताया वो काढ़ा बना के पीना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है? यह रस और रक्त धात को शुद्ध करके शरीर को मजबूत बनाता है। दोस्तों कैसे कम कर ये जड़ी बूटियां ये कैसे काम करती हैं हमारे शरीर पे, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों ये जड़ी बूटियां डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि अग्नि को सुधार कर रस धात को सही बनाती हैं। रस से रक्त का क्वालिटी बढ़ती है और एंटीऑक्सीडेंट और एंटीजेनिक गुण जो है ये स्ट्रेस कम करके शरीर की ऊर्जा और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे, खून साफ और ताकत बने, मांसपेशियों में कमजोरी ना आए तो दोस्तों अश्वगंधा, शतावरी,
बिंदारी कंद, गिलोय और त्रिफला जैसी जड़ी बूटियों को अपने डेली लाइफ में आप शामिल कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके धातुओं को पोषण देंगी बल्कि आपकी इम्यूनिटी, स्टेमिना और जीवन शक्ति को बढ़ाएंगी। दोस्तों, ये औषधियाँ बहुत ही पावरफुल औषधियाँ हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।